हम एईडीओ का करते हैं। एईडीओ में तो अब टाइम ही नहीं है, बहुत ही कम टाइम है। अब आप जितना हो सके ना जीएस रिवाइज कर लो, जितना हो सके मैथ्स प्रैक्टिस कर लो, मतलब रीजनिंग वाले कर लो, थोड़े क्वेश्चंस वैसे वाले, ट्रिक्स वगैरह याद कर लो, जो आपने ट्रिक बना के रखे होगा उस पे अगर आपका तो अच्छा होगा तो आपके लिए तो ईजी है, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जिनका अच्छा नहीं है रीजनिंग या मैथ, उनके लिए कि थोड़ा सा उनको कर लेना होगा प्रैक्टिस। लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश वाला में जो है, इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम कर लेना थोड़ा ज्यादा अच्छे से, और पैसेजेस कॉम्प्रिहेंशन को कर लेना। एंटोनिम सिनोनिम तो अभी नहीं हो पाएगा, जिसका अगर नहीं हुआ है पहले से, ये बहुत सारा रट लें, लेकिन कुछ पीवाईक्यूज देख लेना उस पे, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, एसएससी वाले भी देख लेना पीवाईक्यूज, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच देख लेना, है ना। उसके बाद थोड़ा सा आप कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग है तो जो नहीं आए उसको भी टिक करके आने की कोशिश मत करना। क्वालिफाइंग पेपर है, उसको सही करके जितना नंबर हमें लाना है उतना नंबर हमको लेके आना है, उतना हमें क्वालिफाई करके उसको निकलना है। उसमें मेरिट नहीं बन रहा है लैंग्वेज पेपर पे, मेरिट सिर्फ आपका जीएस और मैथ्स वाले पेपर से ही बनेगा। तो लैंग्वेज पेपर में ज्यादा त्रिंग ब्रिंग करने की कोशिश मत करना, वरना नेगेटिव मार्किंग में वही क्वालिफाई नहीं होगा तो आगे का क्या, फिर कुछ नहीं। तो वो हो गया। तो एईडीओ का भी 935 सीट्स है ना, 935 सीट्स है। अब 935 में ये 1 ईयर एग्जाम भी है, सेकंड ईयर इसका होने वाला है नहीं, है ना। लैंग्वेज पेपर होगा ये 2 दिन में ही आपका पूरा एग्जाम खत्म कर देगा, और उसी से डिसाइड हो जाएगा कि आपका इसमें हो रहा है कुछ की नहीं हो रहा है। तो फॉर्म अच्छा खासा फिल हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे इसमें, लेकिन इतना फॉर्म फिल हुआ है तो ऑफ कोर्स अच्छे खासे स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे। तो इसमें आपको बीट कैसे करना है, तो मैं आपको बताऊं कि जिनका लैंग्वेज पेपर अच्छा नहीं होगा, पहले तो वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीट हो जाएंगे वहां पे, जिनका लैंग्वेज पेपर अच्छा नहीं होगा। तो क्वालिफाइंग पेपर है ना, उसको अभी एटलीस्ट ऐसे कर लो ना कि आप एटलीस्ट क्वालिफाई होकर दूसरे स्टेज में आपका कॉपी चेक हुए हो, और उसका मार्क्स आपको कुछ तो समझ में आए, मतलब क्वालिफाई करने का पहले सोचो, है ना। तो क्वालिफाई अगर आप कर लेते हो, और जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, जिनका इंग्लिश हिंदी में कुछ वीकनेस चल रहा है, या तो हिंदी में चल रहा है या तो इंग्लिश में चल रहा है, तो आधे तो वहां पे आपके बीट हो गए। उसके बाद आएगा मैथ्स और जीएस का सेक्शन। मैथ्स और जीएस का सेक्शन में क्या है कि मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होंगे उनका जीएस वीक होगा, जो जीएस वाले हैं उनका मैथ्स वीक होगा। तो अगर आप थोड़ा सा मैथ्स को, अगर आपका जीएस स्ट्रांग है ना, मैथ्स को थोड़ा सा रिवीजन कर लो, अभी और अच्छे से रिवीजन कर लो। मतलब अभी तो अगर आप एग्जाम का फॉर्म भरे हो तो आपकी तैयारी तो चली रही होगी, लेकिन थोड़ा और उसको आप स्ट्रांग कर लो तो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट। और जिनका जीएस वीक है वो जितना हो सके उतना रिवीजन कर ले पीवाईक्यू क्वेश्चंस के, बीपीएससी के एटलीस्ट जितने भी हैं। और जो भी बीपीएससी के एएसओ के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, रीजनिंग के हैं, वो कर ले मैथ्स वाले, जिनका मैथ्स वीक है तो उनके लिए वो परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी जो आपका वीकनेस है ना उसको सही करने की कोशिश करो, और अब तो उतना टाइम नहीं है तो डेली वो तो कर रहे होगे आप, और उसी को आप लगातार करते रहो, थोड़ा टाइम और बढ़ा दो। और लैंग्वेज पेपर जो है ना, जैसे जिसका हिंदी वीक है तो व्याकरण की थोड़ी चीजों पे, है ना, और थोड़ा वर्क कर लो, थोड़ा समझ लो कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि हिंदी अगर छूट जाता है लिखना या पढ़ना तो फिर वो मुश्किलें आती हैं। और जिनका इंग्लिश है ना उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या आपको करना है। थोड़ी पीवाईक्यूज कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस सेट उठाओ, उसको थोड़ा एक बार और रिवाइज कर लो। अगर आपने कर लिया है तो एक बार और रिवाइज कर लो, क्योंकि कट ऑफ तो जाने वाला है।